क्वेश्चनिंग विद डू और डज सीख लिया आपने। अब हम देखते हैं कि अगर डू और डज के साथ जो आपसे सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आपने कैसे देना है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि डू और डज हम इस्तेमाल करते हैं रूटीन और किसी का रेगुलरली जो कोई काम कर रहा है उसके बारे में। तो जब इसका जवाब देते हैं इट इज़ वेरी सिंपल। इसका जवाब आम तौर पे यस और नो में दिया जा सकता है सिंपली। मसलन आपसे कोई पूछे डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। लेकिन ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये इनफॉर्मल सा जवाब है। जवाब काफ़ी है, मतलब समझ में आ गया, सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन एक होता है ना अच्छा तरीका, आपको अच्छे तरीके आने चाहिए, आपको बेहतर तरीका पता होना चाहिए। और वो क्या है, आप इस यस के साथ अगर डू है तो फिर उसको रिपीट कीजिए, अगर डज है क्वेश्चन में तो डज को रिपीट कीजिए। मसलन डू यू स्पीक फ्रेंच, तो जवाब देंगे आप यस आई डू। या आप पूरी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं यस आई स्पीक फ्रेंच, राइट। नो की सूरत में आप क्या कह सकते हैं, डू यू स्पीक फ्रेंच, नो आई डोंट स्पीक फ्रेंच, या नो आई डोंट। ये कंप्लीट आंसर्स होंगे, नो आई डोंट या नो आई डोंट स्पीक फ्रेंच। सो डू और डज जो हैं वी यूज देम एज अगेन, जैसे हमने कहा कि जिस तरह सिंगुलर के लिए डज का टैग इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह प्लूरल के लिए डू को इस्तेमाल किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम जल्दी से देख लेते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स में आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। आपने इनका आंसर अपने दिल में रिपीट करना है, बोलना है, और या फिर उसको लिख लेना है। मेरा ख्याल है लिख लेना बेहतर होगा। क्वेश्चंस देखिए और फिर यस और नो दोनों आंसर्स आपने लिखने हैं। बोलना भी है मुंह से, मैं थोड़ा गैप दूंगा आपको, आप उसमें बोलिएगा। बड़ा आसान है, मैं आपको एग्जांपल्स दे चुका हूं, आप भी ट्राई कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उसका जवाब आपने देना है। डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डू, नो आई डोंट। ऐसे आपने जवाब देना है, ठीक है। मैं गैप जो दे रहा हूं इसमें मैं चाहता हूं कि आप बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डज जॉन स्पीक फ्रेंच? यानी यस ही डज, नो ही डजंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी हैव टाइम फॉर अ कोल्ड ड्रिंक? डू वी हैव टाइम फॉर अ कोल्ड ड्रिंक? यस वी हैव, नो वी डोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डज इट रेन अ लॉट इन कराची? डज इट रेन अ लॉट इन कराची? Yes, it does. No, it doesn't. Further, next question देखिए. Do they want to come with me? Do they want to come with me? Yes, they do. No, they don't. Look at the last example. Does she like chocolate? Yes, she does. No, she doesn't. वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो चॉकलेट पसंद ना करें. Most of us like chocolates. तो आपने देखा कि आंसर करना भी बहुत सिंपल है. Yes और no के साथ. No, yes के साथ ही और शी जो भी लगाएं, यस ही और शी डज, अली डज, और नो के साथ लगाएंगे आप डजंट और नो ही डजंट। और जो क्वेश्चन है वो जैसे आपने देखा प्लूरल के साथ डू यूज किया जाता है, तो आंसर में भी उसी तरह डू को इस्तेमाल किया जाता है। यस दे डू, यस वी डू, नो वी डोंट, नो दे डोंट।